रास्ता रज़ा कराची जो कि तजारती, कारोबारी, इक्तसादी जो है वो हमारा हब है। इसके साथ ही साथ अगर कराची को देखा जाए तो कराची में हम देखते थे कि रोशनियों का शहर होता था। ये एक गरीब परवर शहर है जहाँ पर कराची की मिसाल अगर हम ऐसे दें कि ये एक जलते दिए की मानंद है, जहाँ पर जो है ये ख़ुद तो जलता है लेकिन साथ ही साथ बाकी सबको जो है वो रोशनियाँ ही रोशनियाँ देता है। कराची वो शहर है जिसने इस मुल्क में बसने वाले मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है वो आपस में जोड़ कर रखा हुआ है। कराची वो शहर है जहाँ पर आपको सिंधी भी मिलेगा, बलोची भी मिलेगा, पख्तून भी मिलेगा, महाजर भी मिलेगा और सब लोग जो है वो अपना अपना कारोबार करते हुए, अपना अपना काम करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम कराची को देखें तो कराची की मिसाल उस सोने की मुर्गी जैसी है जो कि उस सोने का अंडा तो रोज़ देती है, जो कि हर कोई खाता है, लेकिन इस मुर्गी की सेहत की परवाह किसी को नहीं है। कराची में हमने देखा कि अगर यूँ कहा जाए कि कराची कराची नहीं बल्कि मसाइलिस्तान बन गया है तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कराची में जैसे जैसे आप अपने कदम बढ़ाते हैं आप देखते हैं कि मसाइल जो है उसका अंबार लगा हुआ है। बात करें अगर पानी की तो कराची में पानी का शदीद मसाइल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बात अगर की जाए बिजली की, बात करें गैस की, खुले हुए गटरों की, मेन होल्स की, सीवरेज के निज़ाम की, गंदगी की, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की, ये तमाम तर चीज़ें, सबसे बड़ा अलमिया हमारा मंशियात, ये तमाम तर चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ कराची में मिलेंगी, जो कि कम तो नहीं हो रही, ना थम रही हैं, ना रुक रही हैं, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। और जब इस बारे में हम देखते हैं तो कराची के अवाम इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अब उनको कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता। वहीं कराची की 3 बड़ी जमातें, जिसमें जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM पाकिस्तान है, जब हम उनसे बात करते हैं, उन नुमाइंदगान से बात करते हैं जिनको जो है वो वोट देकर आवाम ने कामयाब किया है, तो ना तो वो उन हलकों में, उन इलाकों में जाते हैं और ना ही वो आवाम की दाद रसी करते हैं। वो एक का इल्ज़ाम दूसरे पर और दूसरे का इल्ज़ाम तीसरे पर ज़रूर डालने की कोशिश करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग कराची की आवाम से ही जानेंगे कि उनके आखिर क्या मसाइल हैं, उनको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि कराची की नुमाइंदगी बिल्कुल सही कर रही है, और क्या लगता है उनको कि कराची के 3-4 बड़े मसले आखिर हैं क्या। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कराची के मसाइल पर, और कराची के मसाइल का हम तो अब जो है वो बारहा जिक्र करते ही रहते हैं कि कौन से बड़े मसाइल हैं, लेकिन आज हमने सोचा है कि प्रोग्राम में आवाम से बात करके जाना जाए कि उनको क्या लगता है कि कराची के जो है वो मसाइल बड़े क्या हैं। मज़ीद आगे बढ़कर चंद लोगों से यहाँ पर बात कर लेंगे। कराची की अगर बात की जाए ओवरऑल, पानी, बिजली और गैस बड़े मसले हैं। बिजली का वही हाल है जो सबके साथ हाल है इस टाइम पे। कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? 7.5-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, इस तरह से लोड शेडिंग और हो रही है। गैस के मसाइल क्या क्या हैं? गैस के मसाइल तो आप सबके सामने है कि रात में जो गैस मिलती नहीं है, रात में सुबह नाश्ते के टाइम मिल जाती है, रात को खाने के लिए मिल जाती है, इसके अलावा गैस नहीं। कराची के जो बड़े 3-4 मसले हैं वो कौन कौन से हैं? अभी फ़िलहाल तो पानी का मसला चल रहा है, बिजली का है, बाकी ये स्नैचिंग हो रही है और ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल। बिजली का क्या मसला चल रहा है? कितने घंटे लाइट आती है, कितने घंटे जाती है? आधा दिन लाइट होती है, आधा दिन नहीं होती। तो मुझे बताएं कि कराची के जो मसाइल हैं, हम देखते हैं कराची जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे कराची के? पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, बेरोज़गारी का मसला, सारे मसले ही मसले। मजाकिस्तान है ये। अगर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम की, ये जो बढ़ता हुआ जुर्म है, आप कहीं भी जाते हैं, रोज़गार नहीं है उसका, रोज़गार नहीं है आपको, कोई वसाइल नहीं है, कुछ नहीं। गैस की सूरत हाल क्या है? गैस की सूरत ये हाल है, गैस होती ही नहीं है। फिर कैसे खाना वगैरह मैनेज करते हैं आप? लकड़ियों पे बनाते हैं, लकड़ियों में बनाते हैं लकड़ियों खाना? पे बनाते हैं। गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, मजदूर बच्चे नहीं कर सकते पूरा। अब ये गैस की आपने बात की कि गैस तो है ही नहीं, तो एक तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली होती ही नहीं पूरे दिन, उसके भी बिल इतने आ रहे हैं। कोई एक चीज़ है जो आपके इलाके में सही आती कुछ है? भी नहीं है। अगर हुक्मरान ऐसा लगता है आपको कि ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं, इस वजह से कराची शहर का खास तौर पर ये हाल देखिए, है? सिर्फ हुक्मरान का मसला नहीं है, जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होगा। अब मैं खुद अगर गंदगी करूंगा तो वो सामने वाले से क्या उम्मीद रखूंगा? इसमें मेरी भी गलती है। तो बताओ, कराची में जैसे रोज निकलते हो बाहर, सड़कों पर निकलते हो, ये जो स्नैचिंग के मामलात हैं, ये बड़े हैं, कम हुए हैं, क्या मसला है ये वाला? पहले से ज्यादा कुछ टाइम पहले बढ़ गए थे, ठीक है, अभी कुछ टाइम से काफी कम हो गए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है वो डायरेक्ट जान से मार रहे हैं। कोई आसान बात है स्नैचिंग करना, जब तक के एक ग्रोह ना हो, जब तक कि कोई सपोर्ट ना हो। अच्छा मुझे
बताएं क्या लगता है आपको, 3 बड़ी जमातें हैं हमारे पास जी जी। और सब कहती हैं कराची हमारा है, हम अवामी जमात हैं, हम अवामी जमात हैं। क्या लगता है कौन है जो कराची तो की नुमाइंदगी आप- बेहतर कर रहा है और मसाइल हल कर सकता है? वो आप देख रही हैं, हर गवर्नमेंट आई है, हर टाइम हर गवर्नमेंट आई है, कराची वैसी की वैसी पड़ी है। रोड रास्ते ड्रेनेज जैसे आप कहती हैं, लोगों का रहना करा, गरीब बंदा तो आप देखो मतलब ट्रैवल करने में मजबूर है। अभी जो ये रेड बसें दी हैं, कुछ ना कुछ मतलब लोगों को आसाइश मिली है, ट्रैवलिंग कर रहे 50 रुपये स्टॉप टू स्टॉप मतलब चले जाते हैं। इनके लिए थोड़ा मतलब ये कराची होती है, अगर कराची में ये चली जाए पूरी कराची में, तो लोगों को गरीब लोग जो हैं 50 रुपये में एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, आराम से अपनी जॉब कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे देखो ना लोकल बसें हैं, एक हिसाब से दूसरे 80 रुपये लेते हैं, वो 50 रुपये इधर से आप बैठो इंडस से पावर हाउस जाओ, उधर 50 रुपये लेती हैं। मुझे एक बात है, जैसे आपने बात की ना कि जराइम बढ़ रहा है, हाँ। बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी है महंगाई बहुत ना। ज़्यादा है, तो ये जो पानी बिजली गैस तो के पानी मसाइल हैं, ये माफिया है ना मेरी बहन, माफिया है बेटा, ये माफिया चल रहा है। हर बंदा पैसा कमाने के चक्कर में, डॉलर कमाने के चक्कर में, मैं भी हूँगा। ये चाचा खड़े में, ये इसको भी बोलोगे डॉलर चाहिए, ये भी छलांग लगा जाएंगे उस पर से। कौन नहीं लगाता? पैसों को तरजीह दी हुई, इंसान को तरजीह नहीं दी। आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन एक तो कोई पार्टी ऐसी होगी ना जो कौन अपना आएगा? काम कोई भी बेहतर नहीं है। आ सकता अल्लाह के सिवा, कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल अल्लाह की ज़ात करेगी, एकदम धमाका होगा, बस सब गरक होंगे, बस सब अपने अपने घर चले जाएंगे ऊपर, कुछ नहीं होगा। ये पार्टियाँ सिर्फ अपना जेब भरेंगे, बाहर जाएंगे, याशी करेंगे। कराची के मसाइल जो है वो बढ़ते मसाइल जा ये- रहे हैं। अगर हम यूँ देखें अब ये देखें कि आप- कराची की अगर बात की जाए तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो बेहतरी की गुंजाइश नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी जो कौम है और स्पेशली कराची के जो लोग हैं बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और हुक्मरानों की तरफ उन्होंने देखना ही छोड़ दिया है। हुक्मरानों से अगर बात की जाए तो वो भी बात इधर उधर गोलमोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर शहर कायद को हम जो है वो ये बात हम कहते भी हैं कि ये माशी हब है, लेकिन ऐसा लगता है कि ना ये माशी हब रहा है। कराची को हम रोशनियों का शहर कहते थे, ना अब कराची शहर की रोशनियाँ बाकी रही हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज है। कोई भी जिसका जब भी दिल चाहता है वो उठ के कोई ना कोई काम जो है वो कर देता है, चाहे वो पानी की तरफ देख लें, बिजली की तरफ देख लें, गैस की तरफ देख लें, बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम देख लें। तो कराची की जो आवाज़ है वो जो है वो नहीं पहुंच पा रही है हुक्मरानों के कानों तक, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, आवाम से हमने बात कर ली, आवाम से हमने राय ले ली है। अब जाके अपने नुमाइंदगान से बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जमात इस्लामी के पास, जमात इस्लामी से जाके पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची के मसाइल को लेकर, और कराची में जो है वो एक मसला नहीं बल्कि काफ़ी मसाइल हैं जो कि संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। और कराची की जो हैं वो 3-4 बड़ी पार्टीज़ हैं जो हमेशा कराची को कभी ऑन कर लेती हैं, कभी डिसऑन कर लेती हैं। तो उसी पर बात कर रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर कराची से मुनीम ज़फ़र साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुनीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि कराची की हम लोग बात करते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि कराची के साथ जो सौतेलापन दिखाया जाता है हमेशा हर मसले को लेकर, उस पर मुझे बताएं क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि हर पार्टी ये दावा तो करती है कि कराची हमारा है, हम कराची के मसाइल को समझते भी हैं, उनको हल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में मसाइल को हल करने की बात आती है तब तमाम जमातें पीछे हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची जो है वो पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। इस तरह आपने कहा कि कौन ज़िम्मेदार है, लेकिन ज़िम्मेदार तो होगा जिसके पास हुकूमत होगी, ज़िम्मेदार तो वो होगा कि जिसके पास इक़्तिदार होगा। पिछले 16 साल से पीपल्स पार्टी इस सूबे पर काबिज़ है। पिछले 16 साल से इसी तरह MQM जो है वो हर हुकूमत की शरीक रही है। आप देखें, परवेज़ 2002 से लेकर 2007 तक परवेज़ मुशर्रफ का दौर MQM शामिल थी, वफाक में भी थी, सूबे में भी मौजूद थी। उसके बाद जरदारी साहब 2008 से लेकर 2013 तक जरदारी साहब थे, उसमें भी MQM शामिल थी। 2014 तक शामिल रहे। किसी न किसी तरह वफाक के अंदर भी, सूबे के अंदर भी कहीं ना कहीं शामिल रहे। लेकिन इन जमातों ने, MQM और पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ डिलीवर नहीं किया। यही वजह है कि आज कराची के मसाइल
कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस शहर के मसाइल को ओन करती है। इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए जमात इस्लामी की एक मौसर आवाज़ हक दो कराची तहरीक की सूरत के अंदर मौजूद है। लास्ट ईयर भी अगर गर्मी की बात की जाए तो जमात इस्लामी ने जो है वो बड़ा जो है आवाज़ भी उठाई थी, और जमात इस्लामी का ये दावा भी है कि लोग उनके साथ खड़े होते हैं, लोग अवामी पार्टी है। लेकिन मुझे बताएं इसका कोई हल नहीं निकला, इसका कोई सोल्यूशन, को फ़ायदा आवाम को हुआ नहीं है अभी तक। तो मुझे बताएं कि फिर आपको लगता है, क्योंकि लोग यही बात करते हैं, बाकी पार्टीज़ के लोग यही बात करते हैं कि जमात इस्लामी का सिर्फ एक ही काम है, धरने दे दो, एहतजाज रिकॉर्ड करा दो, कहीं भी जहाँ पर नज़र आए सड़क ब्लॉक कर दो, यही कर सकती है जमात इस्लामी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। देखिए हम तो ये जुल्म के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेंगे। कितना मसला हल होता है, कितना मसला नहीं होता, ये तो बात की बात है। हम आवाम के साथ, यही है ना कि मसला हल होना चाहिए। अगर कराची की सूरत हाल देखी जाए तो जो कराची में बढ़ता हुआ कचरा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए कचरे की वजह से ना सिर्फ एक तो गंदगी हो रही है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपके जितने भी बड़े नाले हैं वहाँ पर ब्लॉकेज भी हो रही है, उसके साथ गटर हमें उबलते हुए हर गली, हर सड़क, हर मेन शाहराह पर गटर उबल रहे हैं। अब ये वाला मसला, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ मसला है सबसे बड़ा पानी का, कि कराची की जितनी आपने आबादी बताई है, उस आबादी के एतबार से कराची को पानी भी नहीं मिल रहा। तो ये जो कराची के, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में ये आता है, उसमें अगर कचरे के मसाइल हैं या उसमें पानी के मसाइल हैं, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? और आप तमाम तर जमातें जो हैं वो एक साथ बैठती क्यों नहीं है इन मसाइल पर? सबसे बड़ा सवाल ये है। अच्छा देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है मैं उसी तरफ आता हूँ। आपका जो लोग 16-16 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, जिन्होंने 35 साल इस शहर के ऊपर जो है वो ऑल एंड ऑल रहे, उनके इशारों पे शहर बंद हो जाता था और 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरा शहर जो है वो साएं साएं कर रहा होता था। आपका क्या ख्याल है कि वो लोग मसाइल हल करेंगे? अगर उन्होंने मसाइल हल करना होते तो पिछले 35 साल में हल कर लेते। MK मसाइल हल कर लेती 35 साल के अंदर। अगर उनको मसाइल हल करना होते, इनके अंदर अहलियत नहीं है। आप देखिए आपने पानी के सीटें निकाली, आपने ये तो फॉर्म 47 की वजह से जो है वो उनको मुसल्लत कर दिया गया है। K3 प्रोजेक्ट नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में मुकम्मल हुआ, जिसके नतीजे के अंदर कराची के सिस्टम के अंदर 100 MGD पानी का इजाफा हुआ। आप मुझे बताइए कि K4 प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बनी, जब आप मेयर थे 2001 से लेकर 2005 तक आप सिटी नाजिम थे। उसके बाद आज 19 साल गुजर गए हैं, कराची के सिस्टम में, पानी का जो सिस्टम है, इसके अंदर एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? MKM जवाब देना, जो हर हुकूमत के अंदर शामिल रही है, जो हर हुकूमत से मुफादात समेटते रहे हैं। पीपल्स पार्टी जवाब देना। अच्छा, लोग ये बात कहते हुए भी नज़र आते हैं कि अगर नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची के लिए इतना काम किया है, तो फिर कराची के लोगों ने उन पर दोबारा जो है वो उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं किया अगली बार? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि कराची के हालात बेहतर हुए हैं, वो आप कह रहे हैं MKM में मतलब अहलियत नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि कराची को जितना फ़ायदा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिया है और जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है कराची को सुधारने की, वो किसी और जमात के अंदर नहीं है। देखिए, ये उनके अंदर जो सलाहियतें हैं उसका तो वही बता सकते हैं कि उनके अंदर कितनी सलाहियतें हैं और उन्हें कराची को MKM ने क्या क्या डिलीवर किया है। सही, ये तो वही बताएंगे अपनी खूबियों का। आपको लगता नहीं है उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है कराची? देखिए, जो नेमतुल्लाह खान साहब ने प्रोजेक्ट लेकर चले, उस प्रोजेक्ट के बाद उन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू किया है, और MKM नहीं करेगी तो कौन करेगा? उन्होंने तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा दिया। इशरतुल इबाद साहब ने 14 साल वो गवर्नर रहे हैं। गवर्नर उनका, असेंबली, सूबाई असेंबली के अंदर उनके MNA MPAs, मेयर उनका नेमतुल्लाह खान साहब जब सिटी नाजिम थे, तो उस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि आप जमात इस्लामी के जो तरक्याती काम जमात इस्लामी सिटी गवर्नमेंट के तवस्सुस से कराती थी, आप उसमें हर्डल डालते थे। हमने देखा है कि पार्क्स पर ज़्यादा जोर दिया गया। अगर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद बनती, अगर कराची के बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती, तो आपको लगता नहीं कि सूरत हाल इस वक्त थोड़ी सी तब्दील होती? अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया ना कि K4 मनसूबा, K3 मनसूबा नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में मुकम्मल हुआ। पानी का मनसूबा था ना। शहर के अंदर मॉडल पार्क्स का जाल बिछाया गया। इस शहर के अंदर 320 ग्रीन बसें, बड़ी बसें लाई गई, सही ना। इस शहर के अंदर 32 कॉलेजेस, इंटर और डिग्री कॉलेजेस खोले गए। यानी आप देखें ना, तालीम। इसी तरह कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, जो फेडरल बेरिया में है, ब्लॉक 16 के अंदर, नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के अंदर हुआ। तो आप एजुकेशन है, इसी तरह पार्क्स हैं, खेलों के मैदान हैं,
ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह नेमतुल्लाह खान साहब के उस 4 साला दौर के अंदर कराची के अंदर बेमिसाल तरक्की हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कराची के जो बिगड़ते हुए हालात हैं और हर सेक्टर में देखा जाए, हम सेहत की बात कर लें, तालीम की बात कर लें, बिजली पानी गैस की बात कर लें, हर तरफ जो है वो मायूसी नज़र आती है और इस पर मेरे ख्याल से मिल बैठ कर बात करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जमात इस्लामी के अमीर कराची से मुनीम ज़फ़र साहब मौजूद थे जो कि इन तमाम मसाइल पर बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक। कराची के मसाइल की बात की जाए और एमक्यूएम की बात ना की जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब, जिनका ताल्लुक है एमक्यूएम पाकिस्तान से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि कराची, हम देखते हैं हमेशा बात की जाती है कराची की, लेकिन कराची को जब ओन करना होता है हम देखते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो हैं वो सामने आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब कराची के मसाइल की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि कभी एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही होती है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही होती है। तो मुझे बताएं एमक्यूएम कहाँ स्टैंड करती है कराची के मसाइल को लेकर? देखिए, आपने जितने मसाइल बताए ना, उसके लिए बड़ा उर्दू में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक शेर है कि दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग, मसले जो गिना देते हैं पर हल नहीं देते। देखिए, हल बिल्कुल मौजूद है। ये सारे मसाइल हल करने में, जो 3 बताएं आपने 10 लिख लीजिए उसमें। इन सारे बुनियादी मसाइल के हल के लिए ओनरशिप की ज़रूरत है। इस ओनरशिप लैक कर रही है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने कराची शहर को खाना और कमाना और फिर यहाँ से निकल जाने वाली सूरत हाल रखनी है। वो इस तरह कराची चल नहीं सकता। आपको परमानेंट बेसिस पे कराची को कराची वालों के हवाले करना होगा। ये सारे मसाइल जैसे ओनरशिप आ जाएगी वैसे ही ये सारे हल की जानिब शुरू हो जाएंगे। मसाइल ओवरनाइट ख़राब नहीं हुए। अगर यहाँ पे मैं मिसाल ले दूँ कि पानी का मसला है या सीवरेज का मसला है, तो ये कोई ऐसे मसाइल नहीं है कि जो ओवरनाइट आ गए हों, कल नहीं थे आज आ गए और इसके हल के लिए सब लोग जो है वो बात कर रहे हैं। नहीं जनाब, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 15-16वां साल है ये पीपल्स पार्टी का बरसर इक़्तिदार है सूबे में, और 18वीं तरमीम के बाद ये सारे मसाइल जिनसे शहर कराची नबर्द आजमाए, उसके हल की जिम्मेदारी खालिसतन सूबाई हुकूमत के पास है। यहाँ हो रहा ये है कि सूबाई हुकूमत शहर कराची में अपने प्रोविंशियल एक्सचेकर की अगर मैं बात करूँ ना इस सूबे की, तो 97% सिर्फ ये शहर जो है वो कमा के देता है, तो सिंध का बजट बनता है। जमात इस्लामी ये बात करती हुई नज़र आती है कि हमारे हक पे डाका डाला गया है, हमारे वोट्स जो हैं वो चोरी किए गए हैं, और जिस तरीके से एमक्यूएम ने सीट्स निकाली हैं उतने उम्मीदवार भी नहीं थे जितने सीट्स निकल गई। 2000 को 20,000 कर दिया गया। तो मुझे बताएं इस पर क्या कहते हैं आप? वेल, देखिए, वो एक उर्दू में कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस मैं इतनी सी बात करूंगा। अब जैसे आप बात कर रहे हैं ना अली खुर्शीदी साहब के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जमात इस्लामी का ये किरदार है। चले वो खंबा तो नोच रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान की आपने बात की, जिस तरीके से काम हो रहा है वो ये कहते हैं कि K4 का जो प्रोजेक्ट है इसको डिज़ाइन करके या इसको जो है वो थ्रू कराने का सेहरा वो नेमतुल्लाह खान साहब के सर बांधते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान से बात की जाती है तो वो इसका सेहरा जो है वो मुस्तफ़ा कमाल सर के सर बांधते हैं। तो मुझे बताएं कि ये लगता नहीं है आपको कि इक़्तिदार की जंग है, इसमें ये मसाइल मतलब सिर्फ क्रेडिट लिया जा रहा है, मसला तो फिर हल नहीं हो रहा, मसला तो जूं का तूं है वहाँ पर? मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ। K4 को छोड़ दें, K3 का इनॉग्रेशन और कंसीव किसने किया, किस नाजिम के दौर में हुआ? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। जो शहर की जिम्मेदारी जब इख्तियारात मौजूद थे तो इस शहर के लिए एक्सेस पानी आगे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए वो भी मुत्तहिदा कौम में, उस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं थी। 2008 और 9 की मैं बात करूँ, आज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो काम उस ज़माने में हो जाता तो आज शहर में ये प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको भी ये याद होगा, आप भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी शहर के बासी हैं। इस शहर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या दीगर कोई, मैं दीगर जमातों की अगर मैं बात कर लूँ तो वो मरदमशुमारी का जो एक बुनियादी मसला था, हम बचपन से सुनते आए जी शहर कराची में लोगों को हेड काउंट जो है वो ठीक नहीं गिना जाता। मरदमशुमारी 5 साल के अरसे में दोबारा करवाने का सेहरा अगर किसी जमात को जाता है तो वो मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान है। वो आप अभी भी कहते हैं कि वो मरदमशुमारी सही नहीं है। 5 साल बाद वाली जो हुई है वो भी जी हम उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है, हम उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है। जैसे आप बात करें ना अली खुर्शीदी साहब, लोगों के जहनों में एमक्यूएम को लेकर बड़े सवाल भी आते हैं कि पहले एमक्यूएम लंदन से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर ये कन्वर्ट हुआ एमक्यूएम पाकिस्तान, फिर ये बनी पीएसपी, फिर पीएसपी बनी एमक्यूएम पाकिस्तान। अब अगर देखा जाए तमाम तर सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन उस पर ये होता है कि लोग ये बात करते हैं कि जिस पार्टी के अपने अंदर इतने मसाइल हैं वो कराची के मसाइल को किस तरीके से हल करेगी? वेल, मैं इसको इस तरह जवाब दूंगा कि देखिए 22 अगस्त 2016
मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। मैं सिर्फ एक बुनियादी बात ये करके आगे बढ़ जाता हूँ इसमें कि देखें, हम रियासत के साथ खड़े रहे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। उसके बाद यकीनी तौर पे तकसीम का और जो अमल था वो बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। इसमें PSP की फॉर्मेशन हो या फारूक सत्तार ग्रुप हो, मगर हमें ये महसूस हुआ था, जो लोग भी हम मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों ने भी ये बात रखी थी कि क्या ही बेहतर हो कि हम इकट्ठा होकर जो है वो मुश्तरका जद्दोजहद करें, क्योंकि सबका टारगेट बड़ा सिंपल सा था कि शहरी सिंध, बिलखुसूस शहर कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, इन लोगों के मसाइल की बेहतर नुमाइंदगी जो है वो ये समझते थे लोग कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। कराची के मसाइल कम होने के बजाय जो बढ़ते जा रहे हैं, आप समझते हैं कि इसमें MQM की कहीं ना कहीं फेलुअर है, नाकामी है? शहर का मुकदमा जनाब, मैं आपको देखें 2-3 इशूज़ बता दूं इस शहर के। पानी की कमियाबी है, सबको पता है। 1100 MGD पानी दरकार है इस शहर वालों को पीने के लिए, और हमें मैसर है 550 MGD। ये जो गैप है इसको मेंटेन करने के लिए हमने K4 का प्रोजेक्ट, जब नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल थे तो उस वक्त K4 का प्रोजेक्ट जो है वो फॉर अप्रूवल हमने सिंध गवर्नमेंट की तरफ थ्रू किया और फिर वो वफाक की जानिब गया। उसके बाद कहीं ना कहीं निज़ामत का दौर ख़त्म हुआ और ये प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया। मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि सन 2015 में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस इशू को टेकअप किया था, एहतजाज किए थे रोड्स पे, हमें जिना रोड पे एहतजाज हुआ था, तो कहीं ना कहीं उस ज़माने की हुकूमत को ख्याल आया कि नहीं जी, कराची वालों को तो पानी कम मिल रहा है और हम इस इशू को टेकअप करते हैं। सवाल ये है कि पानी के मसले पर अभी हमने देखा, ऐसा लगता है हर 2 साल बाद जो है वो K4 मंसूबे का इफ्तिताह होता है, हमेशा हमने ये देखा है। उसके बाद हमने देखा कि अभी पिछले दिनों भी हमने देखा कि उनका प्लान ये था कि हम जो एक नई पाइपलाइन निकालेंगे, जिसके बाद जो है वो इसका जो बजट है वो 77 अरब रुपए का शायद बजट है जो मंजूरी के लिए दिया गया है। मुझे बताएं कि ये ऐसा लगता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या लोगों को एक क्या उसे कह लें आप, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। 4 साल गुजर जाते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, हुकूमतें गुजर जाती हैं। इस मसले को संजीदगी के साथ MQM ने कभी इसका मुकदमा लड़ने की कोशिश की? आप मेयर कराची की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दे रहे हैं जो उन्होंने शायद लास्ट वीक की है कि जी हमने मंजूरी के लिए सूबाई हुकूमत को दे दी है, ऐसा ही है ना, यही अल्फाज अदा किए थे। अब कोई उस मेयर साहब से ये पूछे कि पिछले 16 सालों से किस जमात की सूबाई हुकूमत मौजूद है। भाई ये चीज जो थ्रू हो रही है, सूबाई हुकूमत खुद इनिशिएट लेके ये काम नहीं कर सकती थी 16 सालों में। 2008 से पीपल्स पार्टी इख्तिदार में, सूबे में आज 2024 है, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इंजेक्ट इनटू द सिस्टम ऑफ कराची वाटर सप्लाई। ये इसकी किसके पास जिम्मेदारी है भाई? पीपल्स पार्टी के पास है। हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। तो सवाल किससे बनेगा? पीपल्स पार्टी से बनेगा। ये बेहिस निकम्मे नाअहल लोग हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के अली खुर्शीदी साहब, जिनका MQM से ताल्लुक़ है। और वही वाली बात है जो हम प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कर रहे हैं और करते ही आ रहे हैं कि कराची को जो है वो ओन करने की ज़रूरत है। कराची के मसाइल को ना सिर्फ, क्योंकि कराची का मसला ऐसा है कि बच्चे को कराची के मसाइल याद हो गए, ज़रूरत इस बात की है कि इसके हल की तरफ जाया जाए। और हल उसी वक्त मुमकिन है जब तमाम तर पार्टियाँ इक़्तिदार की जंग छोड़कर बैठकर कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश जो है वो करेंगी। मेरे ख्याल से अब वक्त जो है वो कोशिश का भी गुजर गया, अब तो मसाइल को हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कराची जिस कदर जो है वो मसाइल में घिर चुका है। आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि कराची को मज़ीद जो है वो मसाइल घेरेंगे और कराची का सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता जाएगा। प्रोग्राम जो है वो उसका सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ है। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची के मसाइल को लेकर, और जब भी कराची के मसाइल की बात की जाती है, हमने जमात इस्लामी से बात की, साथ ही साथ MQM के नुमाइंदगान से बात की, और उन सबका यही कहना है कि इसकी जो असल ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लिया जाए। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि तमाम जमातें, जब भी वही वाली बात जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि कराची को ओन जो है वो नहीं किया जाता, सिर्फ इलेक्शंस में ओन किया जाता है। जो बाकी जमातें, जो बड़ी जमातें कराची की, वो ये बात करती हुई नज़र आती कि जिम्मेदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरी तरह नाकाम हुई है। क्या कहेंगे? देखिए शाइस्ता, हर सियासी जमात कोशिश करती है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे करे। बदकिस्मती के साथ शहर कराची का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि यहाँ पर नफ़रत की सियासत की गई, यहाँ पर मनफी सियासत की गई, यहाँ पर कभी मसाइल को हल करने की बात नहीं की गई। मुझे हैरत होती है कि वो सियासी जमातें जो 40 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, वो सियासी जमातें जिनको 12-12, 15-15 साल
इस शहर के ऊपर हुकूमत करने का मौका मिला, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी को कभी शहर में इक़्तिदार ना मिला हो। अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब कंसेक्यूटिवली 8 साल ज़ियाउल हक़ के दौर में इस शहर के मेयर थे। नेमतुल्लाह साहब 2001 से 5 में जनरल मुशर्रफ के दौर में मेयर थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करते हैं तो फ़ारूक सत्तार साहब हों, मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, वसीम अख्तर साहब हों, वो मेयर रहे हैं, वज़रा, यू नेम इट। और MQM की तो ख़ास बात ये कि जो भी हुकूमत होती है उसकी इत्तेहादी MQM रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इन्होंने हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात नहीं की, इन्होंने हमेशा प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की बात की और ब्लेम गेम करते रहते। मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर इन लोगों ने दयानत के साथ काम किया होता अपने ज़माने में तो शायद कराची शहर के ये मसाइल नहीं होते जो कि आज हमें लगता है कि शायद ये मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन आज भी अगर इन मसाइल को हल करने के लिए कोई भी कोशिश है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आज भी कोशिश कर रही है कि मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है, चाहे पानी का मसला हो, चाहे सेवरेज का मसला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जो मैंडेट कराची शहर से हमें मिला है बल्दियाती इंतखाबात में, कराची वालों को वाज़ेह डिफरेंस इंशाअल्लाह नज़र आएगा। और प्रोजेक्ट का क्रेडिट जमात इस्लामी भी लेती है कि ये हमने स्टार्ट किया था, इसका क्रेडिट MQM भी लेती है कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर बने कराची का नक्शा तब्दील कर दिया गया। ये जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है कराची को जो है वो दादू बना दिया गया। पहले तो इसका जवाब दे दें। दूसरा ये कि 7 हाइड्रेंट्स हैं जो कि कानूनी है, लेकिन कराची में पानी चोरी भी होता है। पहली चीज़ जो आपने सवाल पूछा ना क्रेडिट का, हमारे मुल्क की ख़ास बात ही है जब कोई काम हो जाता है तो कहते हैं हमने किया है, जब काम नहीं होता कहते हैं यार इसकी वजह से नहीं हुआ। तो जब ये कैसे हो सकता है कि जमात इस्लामी भी क्रेडिट ले रही हो, MQM भी क्रेडिट ले रही हो, नून लीग वफाकी हुकूमत में PTI क्रेडिट ले और पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट ले। तो ये फैसला इसके ऊपर तो आपको एक तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री करनी चाहिए कि एक्चुअली ये किसने काम किया, क्योंकि जब आप इस तह तक पहुंच जाएंगे किसने काम किया फिर आपको पता चलेगा कि तबाही का जिम्मेदार भी हुई है। क्योंकि जब ये उस ज़माने में कंसीव किया गया था ना, तो अगर आप 100 रुपये की चीज़ को 50 रुपये पर अप्रूव कराएंगे ना तो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होना। और वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था जो कि कंसीव किया गया बैक इन दोज डेज जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में, ये निज़ामत का जो दौर था, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया जिसका आज खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अगर काश उस ज़माने में अपना होमवर्क प्रॉपर किया होता ना तो शायद ये दिन हम नहीं देख रहे होते। पानी पे बात कर लिए, क्विकली ज़रा शॉर्ट बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं बिजली पे। मैं जो बात करता हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए मुझे टाइम तो चाहिए होता है। नहीं, आप सारा टाइम ले लें, सारी दुनिया के इल्जामात तो हमारे ऊपर होते हैं। आप पर तो है, हुकूमत आपकी है। अब अगर बात करें हम सबसे पहले हुकूमत मेरी नहीं है, हुकूमत अवाम की होती है, मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूँ। आप तो हैं तो सही ना, फिर वो तो कहते हैं कब्जा मेयर है और ये मसाइल हैं, वो मसाइल, ये वाले मसाइल भी तो है। चलें कब्जा मेरी, आखिर में जो भी है काम कब्जा मेरी कर रहा है ना, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई दिलों का मेयर है, कोई हकीकी मेयर है, कोई कानूनी मेयर है। अब आप कौन से मेयर है? कानूनी? मैं तो कानूनी हूँ ना। दिलों का मेयर कोई और बन जाए, हकीकी मेयर कोई और बन जाए, अवाम के दिलों में नहीं रहना हमने। नहीं, अवाम के दिलों में ये फैसला अवाम करेगी, मैं थोड़ी करूँगा, आप थोड़ी करूँगी। तो अगर आप खुद बैठ के एक साहब फैसला कर लें कि मैं हूँ हकीकी मेयर या मैं हूँ दिलों का मेयर, तो किसी ज़माने में किसी के लिए कहा जाता है ना फेसबुक का वज़ीर आज़म वो है। अच्छा, अब बात करें अगर बिजली की। बिजली का मसला कराची का बहुत पुराना देरीना मसला है। 18-18, 20-20 घंटे बिजली जाती है। जमात इस्लामी कहती है हम निकल कर सड़कों पर एहतजाज करते हैं, MQM कहती है हम काबीना में ये बात करते हुए नज़र आते हैं। मुझे ये बात बताएं कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उस पर काबू पाने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक इतना बड़ा माफिया बन गया है कि उसको ना सिंध हुकूमत रोक सकती है ना कोई और बंदा रोक सकता है। देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ हक़ाइक़ को समझने की ज़रूरत है। आपने कहा कि जमात इस्लामी ये कहती है, आपने कहा कि MQM ये कहती है। के इलेक्ट्रिक गालिबन प्राइवेटाइज हुई थी 2005 में। 2005 में नेमतुल्लाह साहब कराची के नाजिम थे और 2005 में मुस्तफ़ा कमाल साहब गालिबन IT के सूबाई वज़ीर थे नाजिम बनने से पहले, या फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं वफाकी वज़ीर थे, इशरतुल इबाद साहब गवर्नर थे। तो ये कैसे हो सकता है कि वो लोग कह रहे हैं जिनके दौर में ये प्राइवेटाइजेशन हुई हो, वो लोग ये कह रहे हैं कि एक माफिया बन गया है। तो पहले तो फिर उनको फिर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उस ज़माने में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन फिर क्यों कराई थी, क्योंकि वो उसका हिस्सा थे। ये नहीं हो सकता कि अच्छा मेरा है बुरा इसका है। या तो कम्प्लीटली ओन करो
या फिर कम्प्लीटली डिसोन कर दो। लास्ट मुझे बता दीजिएगा, जमात इस्लामी से हमने बात की, एमकेएम से बात की, वो हमें ये कहते हुए नज़र आए कि जो है हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर बैठते हैं तो हम उनसे सवाल करेंगे कि पहले 16 साल आप बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, आप हमें जवाब दें आपकी कारकर्दगी क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि कराची के जो मसाइल पर आपने बात की है कि ये वो तब मुमकिन है जब तमाम तर पार्टीज़ एक साथ मिलकर बैठेंगी, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए बैठना पड़े तो जमात इस्लामी और एमकेएम के साथ बैठने को तैयार है? मैं तो सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, और मैं ये आज नहीं, मैं ओपनली कहता हूँ, जब मैंने 19 जून 2023 को हल्फ लिया था तब भी मैंने कहा था, जब काउंसिल का पहला इजलास हुआ तब भी मैंने ये कहा, और मैं आज फिर इस बात को दोहराता हूँ कि हर सियासी जमात का महवर जो है वो अवाम है, तो क्यों ना हम, इलेक्शन तो अभी नहीं है, 3 साल तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने और तकरीबन कोई 4.5-5 साल तक जनरल इलेक्शन नहीं होने, तो अभी अगले 3 साल तक तो अगर हम सब 1 पॉइंट एजेंडे पे आ जाएं कि कैसे अपनी आवाम की खिदमत कर सकते हैं, उनके मसाइल को हल कर सकते हैं, इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती। तो बहैसियत पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा, पीपल्स पार्टी का मेयर कराची, मैं ये ऑफ़र करता हूँ हर सियासी जमात को कि मेरे दफ्तर के दरवाजे उनके लिए खुलें, आइए मिलकर बैठिए, संजीदगी के साथ कराची शहर के मसाइल को हल करने में मेरी मदद ना करें, किसी सियासी जमात की मदद ना करें, लेकिन मेयर कराची जो है ना वो शहर के मसाइल हल करने का महवर है, तो उसको आप सियासत की नज़र ना करें, आप ये सोच के आगे बढ़ें कि हाँ मसाइल को हल करना है, तो मैं समझता हूँ सारे मामला हल हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कराची के मसाइल की। अगर कराची के मसाइल की बात की जाए तो एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है, जहाँ पर अगर हम एक मसला उठाते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरा मसला जो है वो खड़ा होता है, तीसरे मसले को हल करने की कोशिश की जाती है तो हम देखते हैं कि 2 मसले और जो है वो खड़े हुए होते हैं। लेकिन जब भी हम नुमाइंदा जमातों से बातें करते हैं, या इसके अलावा जब भी हम कराची की बड़ी जमातों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो हमने यही देखा है कि वहाँ पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी होती है, एक पार्टी दूसरी पर, दूसरी पार्टी तीसरी पर इल्ज़ाम लगाती हुई हमें नज़र आती है। लेकिन आवाम से जब भी हमने बात की है, क्योंकि जो मेन फोकस होता है वो आवाम पर ही होता है, आवाम ही जो है वो बताती है कि कौन सी पार्टी है या कौन सा नुमाइंदा है जो उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन तमाम तर पार्टी की जानिब से अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि किसी पर जो है वो सियासी तीर बरसाने के बजाय, या अपनी मर्जी के तराजू में तुलने के बजाय, या पतंग की तरह हवा में उड़ने के बजाय अगर कराची के मसले को संजीदगी से बैठकर हल किया जाए, इल्ज़ाम तराशी की सियासत को बंद किया जाए, और कराची के वो इलाके, वो पसमानदा इलाके जहाँ पर पानी, बिजली, गैस, सीवरेज और ना जाने कितने ही मसाइल हैं, जहाँ पर आवाम इतनी शदीद गर्मी में बिलक रही है, आवाम रो रही है कि जब पानी होता है तब बिजली नहीं होती, जब बिजली होती है तब गैस नहीं होती, हर तरफ से जो है वो आवाम को जो है वो एक बंद गली में लाकर जो है वो कैद कर दिया गया है। कराची जिसको हम रोशनियों का शहर कहते थे, अब जो है वो हर तरफ हमें तारीकी तारीकी नज़र आती है। तो ऐसा लगता है कि अब कराची को अगर हमने किरची होने से बचाना है तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि तमाम तर पार्टी सर जोड़कर बैठें और आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम तर मसाइल को हल करें, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप सबको आना इसी आवाम के पास है, इन्हीं के पास आके वोट मांगना है, और यही होंगे जो आपको अपने नुमाइंदे चुनेंगे। तो अगर आप आज इनके लिए काम करेंगे तो कल ये आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, वरना फिर जो है वो आपकी जगह कोई और होगा और उसकी जगह कोई और होगा। प्रोग्राम का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।